राजस्थान के किले पड़ रहे थे, उनमें उदयपुर संभाग के कुछ किले बाकी रह गए थे, उनको देख लेते हैं। इनमें पहला आता है सज्जनगढ़ दुर्ग। नाम से अपने को पता लग रहा है इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। ये उदयपुर में फतेह सागर झील के पश्चिम दिशा में एक पहाड़ी पड़ती है, बांसदरा या बंसदारा, ठीक है, उस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ये इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि अगर वहां पे खड़े हो जाए ना अपन, कभी कभी जाओ, मौका मिले तो वहां पे कभी खड़े होके देखना, आपको पूरा उदयपुर दिखाई देगा। इस वजह से इतनी हाइट पे है, इस वजह से यहाँ पे जो बादल हैं, जो बारिश है, वो बहुत पास से निकलते हैं, तो इस वजह से इसको मानसून पैलेस भी कहा जाता है। इसको मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहते हैं। अपन ने पिछले में पढ़ा था कुंभलगढ़ दुर्ग में, उसको क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख। और सज्जनगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मुकुटमणि, ठीक है। ये बांसदरा पहाड़ी पे निर्मित है और किसने बनवाया था, महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। वहां पे एक बायोलॉजिकल पार्क भी है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, या फिर उसका दूसरा नाम है सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान में रखने वाली चीज है कि सज्जनगढ़ दुर्ग के पास कौन सा पार्क स्थित है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित है, दूसरा नाम है उसका सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुंभलगढ़ के पास कौन सा है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे बायोलॉजिकल पार्क नहीं है। बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, सज्जनगढ़ दुर्ग के पास। इसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इस किले का, उसमें पुलिस का वायरलेस केंद्र चलता है अब, ठीक है, वायरलेस सेंटर बना रखा है राजस्थान पुलिस ने, और वो वहां से ऑपरेट करते हैं। आ जाओ आगे। फिर इसमें अगला किला आता है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। ये जो है किला रावत बाटा के पास बना हुआ है, ठीक है। चंबल और बामनी जो नदी है उनके संगम पे बना हुआ है ये, और इसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर, लिखते जाना भाई, राजस्थान का वेल्लोर। इसका जो निर्माण है वो बैसा शाह नामक व्यापारी, एक व्यापारी था बैसा शाह, और एक रोड़ा नाम का बंजारा था, दोनों ने मिलके करवाया था। और क्यों करवाया, क्योंकि उस एरिया में लुटेरे बहुत ज्यादा थे। चंबल नदी अपन पढ़ते आ रहे हैं, चंबल डाकुओं की, पान सिंह तोमर देखिए, हाँ, मामा क्या है, डाकू हैं ना, मामा तो जी बागी हैं, हाँ, तो वही, तो वहां पे डकैत हुआ है। चंबल का जो इलाका है उसको डकैतों का इलाका कहते हैं, तो वहां पे डाकुओं से रक्षा के लिए बनवाया था। बैसा शाह नामक व्यापारी था, रोड़ा नामक बंजारा था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पे अटैक किया तो उसने यहाँ पे सारे जितने भी मंदिर थे उनका बिल्कुल जड़ से खत्म करवा दिया, पूर्ण विनाश करवा दिया उनका। लेकिन इसके जो मकान हैं इस किले के, वो आज भी एकदम ठीक अवस्था में मिलते हैं। जाओगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये टूटे फूटे हैं या जर्जर अवस्था में या बहुत पुराना है, ये ऐसा नहीं लगेगा। कर्नल टोड इस किले के लिए कहता है एक बार कि उन्हें अगर राजपूताना की एक जागीर की पेशकश की जाए ना तो भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। वो इतना प्रभावित हुआ था इस किले से, जबकि ये जमीन पे बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 किले और हैं, जैसे जानागढ़ किला है, ये कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। इसमें गौतमेश्वर शिलालेख है लगा हुआ एक, उसके अनुसार इसका जो निर्माता है जानागढ़ का, वो था मालवा का सामंत मकबल खां, ठीक है, मालवा का सामंत मकबल खां। फिर एक है सेवना दुर्ग, ये भी प्रतापगढ़ में बना है। छोटी मांझी साहिबा का किला, ये भी प्रतापगढ़ में बना है, ठीक है। इसके अलावा सलुम्बर दुर्ग है, वो सलुम्बर में बना है। बेंगू दुर्ग है, वो चित्तौड़गढ़ में है। गोगुंदागढ़ है, वो उदयपुर में है। तोहन दुर्ग है, वो कांकरोली में है। कांकरोली में एक मंदिर भी बना हुआ है, ध्यान देना कभी जाओ तो, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, नौ चौकी पाल पे बना हुआ है। नौ चौकी पाल अपने सभी जानते हैं, राजसमंद झील के किनारे पे एक सफेद संगमरमर की पाल बनी हुई है जिसको नौ चौकी पाल कहते हैं,
ठीक है, जहाँ पे संस्कृत में मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। हाँ, इसके अलावा एक और है, सराड़ा का किला। इसको मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। देखो ये रहा सराड़ा का किला, इसको मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। काला पानी की सजा अंग्रेजों के ज़माने में बहुत फेमस हुआ करती थी। अंग्रेजों को जो पसंद नहीं आया उठा के कहाँ डाल दिया, काला पानी में। तो ऐसे ही ये मेवाड़ का काला पानी था। मेवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन के टाइम पे भूरेलाल भैया को इस किले में नजरबंद किया गया था। ध्यान में रख लेना कौन से किले में किया था, सराड़ा का किला था। और इसको क्या कहते हैं, सराड़ा के किले को मेवाड़ का काला पानी। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो अब अपन आगे बढ़ लेते हैं। कोटा संभाग के कुछ जिले, कुछ किले बचे हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। आ जाओ।